बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल व्यूअर्स, ऑल पेरेंट्स। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये चूँकि विंटर जो ब्रेक है, बच्चों की जो सर्दियों की छुट्टियां हैं ये शुरू हो चुकी हैं, तो इसके हवाले से एक डिस्कशन आज रखी है कि आप अपने जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको इन कंटेक्ट विद स्टडीज़ कैसे रख सकते हैं, कैसे ये चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्टडी से दूर न जाएं, इन टच रहें स्टडीज़ के साथ, और अपना जो टाइम है वो बजाय नेगेटिव चीज़ों पे वेस्ट करने के वो जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव थिंग्स हैं वो करें। जैसे ये मेरे साथ फादिया राना बैठी हुई है, और फादिया राना जो है ये शी स्टडिंग इन क्लास 3। इसकी जो सेक्शन है वो ब्लू है और स्पिरिट स्कूल शाहकोट में ये पढ़ती है। जी बच्ची काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल है, कमिटेड है, और वैसे भी ये अपनी स्टडीज़ के साथ सेल्फ पे भी इन टच रहती है। ये इसका मतलब ये इसकी एक अपना एक वो कह लें कि शी इज़ ईगर टू गेट टू रिमेन कंटेक्ट और इन टच विद द स्टडीज़। और या फिर अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये कोई ना कोई डिज़ाइनिंग या इस किस्म की, ये इसको ड्राइंग और इन चीज़ों का काफ़ी शौक़ है, जो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फिर वो कर लेती है। तो इनकी जो विंटर ब्रेक है ये तो कल से स्टार्ट है, यानी कि 18 से ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन आज चूँकि संडे हॉलीडे है तो इनकी जो असाइनमेंट्स हैं टीचर्स ने वो भेजी हुई हैं। मतलब जो विंटर टास्क का नाम उन्होंने इसको दिया हुआ है। तो मैंने रात को इसके साथ बात की, मैंने कहा आपका विंटर टास्क आया हुआ है। अच्छा, वो जो उन्होंने PDF फाइल की शक्ल में ये चीज़ें भेजी हुई हैं टीचर्स ने, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स की टीचर्स हैं उन्होंने भेजा हुआ, लेकिन वो थ्रू एक ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल मैनेजमेंट इज़ इन्वॉल्व इन दैट ग्रुप। तो उसके थ्रू ये चीज़ें आती हैं। तो मैंने इसके लिए बजाय कि मैं थ्रू प्रिंटर या कोई वो चीज़ें करता, वहाँ से प्रिंटर लेता, तो मैंने इसके लिए वो असाइनमेंट्स या वो अपने हाथ से लिखी हैं तमाम सब्जेक्ट्स की। तो इनके लिए जो टीचर्स ने मार्क्स रखे हुए हैं वो 15 मार्क्स भी बाकायदा रखे हुए हैं। तो ये अच्छा है कि स्टूडेंट्स को आप इंसेंटिव देते हैं तो वो फिर ज़्यादा शौक़ के साथ काम करते हैं। ये स्पिरिट स्कूल का या टीचर्स की एक अच्छी प्लानिंग है कि उन्होंने ये असाइनमेंट्स भेज दिए हैं, बजाय कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जस्ट they are to waste the time during winter break. So instead of that they must keep themselves touch with the studies or with their work. तो इससे क्या होगा कि एक तो ये स्टडी से बहुत दूर नहीं जाएंगे और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, और एक इनकी एक्टिविटी भी चलती रहेगी। तो आज हम जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इसकी तकरीबन 3 असाइनमेंट्स हैं जो मैंने अपने हाथ से लिखी हैं, जिसमें आपको ये नज़र आ रही होगी। ये उसमें इंग्लिश की है, फिर इसी तरह अगर आपको मैं फोकस कर पाऊँ तो ये साइंस की है, और जो टॉप पे उन्होंने भेजी थी वो सोशल स्टडी की थी। अच्छा, इसमें जो तो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनके लिए इतना इशू नहीं है, इफ़ दे हैव साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो उनके लिए तो स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को स्टडीज़ में बिज़ी रखना इतना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि वो इतने सब्जेक्ट्स या इतनी साउंड बैकग्राउंड नहीं है एंड दे कैन नॉट टीच द वेरियस सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए मैंने एक एक्टिविटी रख दी है कि चलें इसको एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और फादिया का जो काम है वो भी हो जाएगा, और इसी तरह जो बाकी पेरेंट्स हैं
वो भी इसको वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द असाइनमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़। तो Fadia, are you ready for discussing this social studies? I have not discussed this assignment with Fadia earlier. I have just written with my hands this assignment while copying it from the WhatsApp group that is made by the Spirit School Management. वहाँ से मैंने इसको किया है। तो फादिया, दिस इज़ सोशल स्टडी असाइनमेंट। जो टीचर्स हैं उन्होंने इसमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और उन स्टेटमेंट्स में उन्होंने 4 पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं, और उनमें से जो राइट होगा वो आपने चूज़ करना। फर्स्ट आपने लिसन करना है। मैं स्टेटमेंट रीड करूँगा, फिर मैं आपको ऑप्शंस ABC के हवाले से करूँगा। जब ऑप्शंस आप सुन लेंगी तो फिर आपने मुझे उसका आइडिया देने के लिए क्या हो सकता है। तो डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, आप ये जो असाइनमेंट है, ये मैं तकरीबन सारी असाइनमेंट जो इसकी आई हुई हैं वो मैं इसी तरह अपलोड करूँगा। आप ज़रूर इसको लिसन करें, और अपने जो बच्चे हैं उनको आप मतलब बेशक ये जो डिस्कशन है ये उनको सुनाएं, और वो इजीली इसको फिर इन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशल स्टडी असाइनमेंट। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो है अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ, इसमें ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी मॉस्किटोज, एंड ऑप्शन डी birds. So it is option A. Fadia has told me it's option A, and option A is people. और डैश मीन ये खाली जगह है, स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उन ऑप्शंस में से जो स्टूडेंट्स हैं वो राइट आंसर चूज़ करेंगे और उसमें वो करेंगे। अ डैश टीचर्स द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ टीचर, ऑप्शन बी डॉक्टर, सी बोथ ए एंड बी, and D none of these. So which is the correct option? Option A. Option A. Yes, Fadia has again told me the option A is teacher. No doubt कि ये जो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डॉक्टर भी टीच कर रहे होते हैं अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को। लेकिन ये एक थोड़ा चीज़ जहन में रखें कि ये जो 3 क्लास के बच्चे हैं ये कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं पढ़ रहे। ये जो आम इनके स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, इनकी जो बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पढ़ाने वाले होते हैं वो टीचर्स ही होते हैं। नो डाउट डॉक्टर्स भी टीचिंग फैकल्टी में होते हैं इन मेडिकल कॉलेजेस, दे आल्सो टीच देयर। तो वो वहाँ डॉक्टर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। लेकिन बहरहाल जो टीचिंग जॉब है ये टीचर की ही है। तो दिस इज़ कॉमन सेंस, यू कैन अप्लाई इन अ कॉमन वे। जैसे ISSB में भी होता है, जो कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यही कॉमन सेंस ही ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। और उसके हवाले से भी काफ़ी लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहता हूँ। ISSB के हवाले से जो कैडेट कॉलेजेस में बच्चे जाना चाहते हैं उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्रेडिट उठा सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट फादिया है कि डैश ट्रीट्स द पेशेंट्स, ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी डॉक्टर, सी कोबलर, डी टेलर। Option B. ओके, ऑप्शन बी, फादिया हैज़ टोल्ड मी ऑप्शन बी। डेफिनेटली जो पेशेंट्स होते हैं इनको डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं। अगली जो ऑप्शन है, हु कट्स आवर हेयर, डॉक्टर, टीचर, बार्बर, कोबलर। C option barber. Yes, option C has Fadia has told me the option C, that is barber, जिसको हम हजाम भी कहते हैं, बार्बर कहते हैं, गांव के अंदर इसको नाई भी कहते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक स्किल वाला काम है, प्रोफेशनल स्किल है ये भी। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो बड़ा हाईली पेड ये एक प्रोफेशन है। और मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तो जो बार्बर है उसको पे करने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग बड़े लंबे लंबे बाल इस वजह से भी रख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार चलो ख़र्चा बचाएं। ज़्यादातर जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने ये स्किल खुद ही सीखी होती है। वो उनके पास आजकल वो काफ़ी ऐसी किट्स हैं कि वो खुद ही ऑटो पे ही मतलब अपने वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डैश ग्रो क्रॉप्स। तो डैश का मतलब ये ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है, ब्लैंक जगह पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने लगाना है। तो उसमें जो क्रॉप्स हैं उनको कौन ग्रो करता है। डियर पेरेंट्स, आप बच्चों को थोड़ा बेशक जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि योर students, your children, they are capable to understand in direct way, and you are teaching in by using the direct method, mean keeping yourself in the same language and students are capable to understand the same language. This is what the direct methodology of teaching. तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ये उसी जो सब्जेक्ट की लैंग्वेज है उसमें अंडरस्टैंड करें। लेकिन इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कोई ऐसी कोई ऐसा कोई आप कह लें कि एहसास कमतरी वाली बात नहीं। आप उसको लोकल लैंग्वेज उर्दू में भी या जो भी जिस तरीके से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फातिया डैश ग्रो क्राफ्ट्स फार्मर डॉक्टर बार्बर कोबलर farmer, फार्मर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट उन्होंने भेजी हुई है वो डैश ग्रो क्रॉप्स है। अगर वो फार्मर है तो फिर ग्रोज होना चाहिए। यहाँ पे ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन सोशल स्टडी है तो इसमें इंग्लिश की तरह हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमें ज़्यादा वो नहीं कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी जो लैंग्वेज की करेक्शन है इसको ज़रूर आप मतलब जहन में रखें। जितनी आप करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों को दे सकते हैं उसको वो ये मे भी क्लैरिकल मिस्टेक है, मुझे पता नहीं है, चूँकि ये जैसे आया मैंने वैसे उसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डिसएग्रीमेंट्स ऑफन बिल्ड इनटू फ्रेंडशिप फाइट्स लव यूनिटी। fights, ओके फाइट्स। अब जो फादी है शी इज़ कैपेबल टू अंडरस्टैंड। इसको पता चल रहा है कि डिसएग्रीमेंट्स क्या चीज़ होती हैं, कि वो मतलब ये डिसएग्रीमेंट करती रहती है अपने से बड़ी में, वो क्लास 6 में है और ये उसके साथ इसका डिसएग्रीमेंट चलता रहता। अभी भी ये इसका डिसएग्रीमेंट चल रहा था तो मैंने उसको कॉल कर लिया, छत पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा आज आपके मैंने असाइनमेंट्स रेडी की हुई हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट से फिर ये एग्रीमेंट की तरफ आ गई और ऊपर आ गई, और नाउ शी इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड शी इज़ हैविंग डिस्कशन विद मी अबाउट हर सोशल स्टडी असाइनमेंट। तो इसमें फाइट्स आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ वी कैन रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स, कंप्रोमाइजिंग, बिहेविंग वेल, ऑल ऑफ दिस। all of them, यस, हम जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कंप्रोमाइज़ भी करें और इसी तरह बिहेव भी अच्छा करें, बिहेविंग वेल, ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ दीज वाली जो ऑप्शन है इसमें ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट आर मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स, ऑल ऑफ दीज। all of them, अगेन इट इज़ ऑल ऑफ दीज जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये रीजंस भी हो सकती है और रीज़न भी हो सकती है, ये दोनों, यानी आर के साथ भी स्टेटमेंट हो सकती है, इज़ के साथ भी हो सकती है। तो इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, डिसरिस्पेक्टिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी ऑप्शंस अगर हम टिक करेंगे तो फिर ये मामला ऑल ऑफ दीज मीन दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ ओके एंड करेक्ट। डिसएग्रीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रेंड्स लाइफ, ब्रदर्स कजन्स। life, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी है उसमें डिसएग्रीमेंट आपके होते रहते हैं। अगर ये फैटल ना हो और ब्रूटैलिटी की तरफ ना जाएं तो जैसे डिसएग्रीमेंट तो हर जो इंसान है उसकी अपनी साइकी है। एक स्टेटमेंट पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बंदे उसमें एग्री हो जाएं, कुछ ना कुछ उसमें इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कहा जाता है। तो इसमें आर्गूमेंट्स हो सकती हैं। आर्गूमेंट इज़ यू कैन से द एक्सलेंट वे टू रिजॉल्व द थिंग्स। उसमें आप डिस्कशन करके किसी एक पॉइंट पे एग्री कर भी सकते हैं। वी शुड बी पॉजिटिव, सपोर्टिव, काम, ऑल ऑफ दीज, all of them, all of these. Yes, we must be positive, we must be supportive, we must be calm। और इसमें जो डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ये हमें यानी इस किस्म की पर्सनैलिटी हमारी होनी चाहिए। कोशिश आप कर सकते हैं। अब इस पे अगली बहस मैं नहीं करता हूँ चूँकि हम असाइनमेंट उसमें वो कर रहे हैं। फायर बर्न्स हैंड, क्लॉथ्स, हेयर, एवरीथिंग। hot,
यहाँ पे ये थोड़ा पजल हुई है, ये कह रही है कि हैंड्स, या फिर ये मतलब ये ऑप्शन पे वो हुई है। तो फायर जो होती है ये हर चीज़ को ही जलाती है फादिया। इसके सामने हैंड हो, क्लॉथ हो और हेयर हो, ये किसी को भी बख्शती नहीं है, ठीक है ना। तो फायर के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। सर्वेंट ये उस वक्त तक है जब तक ये कंट्रोल में होती है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बैड मास्टर है, ये बुरे तरीके से आपके ऊपर हुक्म चला रही होती है। लेकिन यहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है, यानी इसकी जो एक आप कह लें इसके अंदर जो एक चीज़ पाई जाती है जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी एबिलिटी भी कह सकते हैं, कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या इसकी खूबी कह सकते हैं, खामी कह सकते हैं, कि ये हर चीज़ को जलाती है, ठीक है। आग जो है उसने हैंड को भी जलाना है, उसने क्लॉथ को भी जलाना है, उसने तो एवरीथिंग। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ एवरीथिंग। यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि मतलब ये इसको मैंने अचानक बिठाया और इसके साथ डिस्कशन, ताकि इसका पहला रिस्पांस क्या है। चूँकि ये विंटर जो सारा काम है जो मुझे लग रहा है टीचर्स ने वही ये MCQs टाइप इन्होंने बनाई हुई हैं, जो वही असाइनमेंट्स हैं जो टीचर्स ने पहले इनको टीच किया होगा। और अच्छी अप्रोच है ये टीचर्स की, और इस पे मैं जो स्पिरिट स्कूल के टीचर्स हैं इनको मतलब अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये अच्छा वर्क है, उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को एंगेज रखें स्टडीज़ में। तो नेक्स्ट आयरन एंड स्टोव में बी हॉट, और इसमें अगली ऑप्शंस हैं कोल्ड, सॉफ्ट, नन ऑफ दिस। तो ये हॉट हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो उसमें एप्लीकेबल नहीं लग रही। डोंट टच डैश विद वेट हैंड्स, इसमें क्लॉथ हैं, फूड है, बुक्स और स्विचेस हैं। तो जो स्विचेस हैं इनको आप मतलब कि जो वेट हैंड्स हैं, आपके जो गीले हाथ हैं, उसके साथ टच नहीं करना चाहिए। बेशक वो आपके जहन में होता है कि ये प्लास्टिक है और सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल केयर जो है वो उसका फ़ायदा या नुकसान नहीं है। केयर ज़रूर करें, और वेट हैंड जब आपके हों तो आप ना टच करें। वी शुड नॉट प्ले विद आयरन, नेल्स, नाइफ, ऑल ऑफ दिस। इन तमाम चीज़ों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए जिसमें आयरन भी है, नेल्स भी हैं और नाइफ भी है। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर, स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर से हमें चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो ये 15 इसमें स्टेटमेंट्स हैं, सोशल स्टडी का है। और मैंने आई हैड अ डिस्कशन विद फादिया, एंड फादिया टोल्ड मी आंसर्स ऑफ 14 स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली। लेकिन एक में ये थोड़ा पजल हुई थी, अभी मैं इसको हैंड ओवर करता हूँ, ये इसको सॉल्व करे। तो इसी तरह आप भी अपने बच्चों के साथ डिस्कशन रखें, उनको फिर ये ना फादिया टेक दिस असाइनमेंट एंड प्लीज़ डू इट। थैंक यू पेरेंट्स, आप ज़रूर इससे फ़ायदा भी उठाएँ और बच्चों को इन टच रखें। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।